आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मसीही बरादरी कौम के लिए फख्र और ताकत का बाइस है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस तकरीब में शिरकत की, जहां मसीही बरादरी ने पुरतपाक खैर मकदम किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद दी और मसीही बरादरी से यकजहती का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क की सकाफती, समाजी, इक्तसादी, कौमी तरक्की में अक़लियतों और मसीही बरादरी की शराकत का एतराफ़ किया और कहा, मसीही बरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बाइस हैं। पाकिस्तान को कायद के तस्वुर करदा पुरअमन और खुशहाल मुल्क में तब्दील करने के लिए अपने इज्तिमाई अज़्म का इआदा किया। इनकी आज़ादी, मसावात, मजहबी रवादारी के नजरियात चैलेंज से निमटने के लिए कौम की रहनुमाई करते हैं। तमाम शहरी इसके लिए अनथक मेहनत करें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विस चीफ्स और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बाबाए कौम को जबरदस्त खराज तहसीन। ISPR की जानिब से जारी होने वाले पैगाम में कहा गया, मुसल्लह अफवाज कायद-ए-आज़म की पायदार बसीरत और बेमिसाल क़यादत को खराज अक़ीदत पेश करती हैं, जिनकी अनथक मेहनत ने कौम को यकजा किया और एक खुद मुख्तार आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। एलामिया में कहा गया कि इस कौमी दिन के मौका पर हम उनके रहनुमा उसूलों, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम पर अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तजदीद करते हैं, जो आज भी कौम के लिए मशअल राह है। इसके अलावा मुसल्लह अफवाज ने क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमने अपने मसीही भाइयों और बहनों के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और अमन की आफाक़े इक़दार का जश्न मनाते हैं, जो इस मौके की रूह है। काज़किस्तान के शहर उक्ताओ में आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 39 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे में अमले के 5 अफराद समेत 72 मुसाफिर सवार थे। हादसे का शिकार तैयारा आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू से रूस के ज़ेरे तसल्लुत रियासत जमहूरिया चेचन के दारुल हुकूमत गर्जोनी जा रहा था, लेकिन धुंध की वजह से तैयारे का रास्ता तब्दील किया गया। फौरी तौर पर हादसे की वजह का तयन नहीं हो सका, लेकिन ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तैयारे में फजा परिंदों की एक गोल से टकराया। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अमरीका आफिया सदीकी को रिहा कर दे तो हम बानिए PTI के बारे में सोच सकते हैं। बानिए PTI से मुज़ाकरात के हवाले से राना सनाउल्लाह का कहना था, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इनके तमाम डिमांड से मुत्तफिक हों या वो हमारी डिमांड्स पर मुत्तफिक हों। हमारी तरफ से एक मामला नहीं कि फौरी मीटिंग्स करें। अगर PTI जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती है तो हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। दिफाई तंसीबात पर हमला करते हैं तो अदारा सजा देता है। फौजी तंसीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलाया जाता है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि आज हम बाबाए कौम का यौम विलादत मना रहे हैं। नून लीग ने हमेशा कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक मुल्क की खिदमत की। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट पर सियासत करने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ की तरफ से वावेला किया जा रहा है। दिफाई तंसीबात पर हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। किसी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। 9 मई के मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। बानी PTI अपने दौर में फौजी अदालतों के फजाइल बयान करते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश इस्लामाबाद और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। यौम कायद की मुनासबत से शहर शहर तकरीबात का इनकाद करके
बानी पाकिस्तान की अनथक जदोजहद, दानिशमंदी और क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया गया, जिसके नतीजे में बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन के क़याम में अमल आया। इस हवाले से कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद हुई। कमांडेंट मिलिट्री अकेडमी काकोल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार कायद पर सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज के दिन के हवाले से दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तफसील से जिक्र मौजूद है। बतौर मुसलमान हम उन्हें अल्लाह का नबी मानते हैं। उन्हें अल्लाह पाक ने कई मोजज़ात से नवाजा था। कुरान पाक में हज़रत ईसा की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मौजूद है। मसीही बरादरी ने हर शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कायद आज़म के यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायद आज़म एक जमहूरी और खुद कफील पाकिस्तान का विजन रखते थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि कायद आज़म के नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता रियासत बनाएंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जना यौम वलादत पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि मोहम्मद अली जना की बेमिसाल क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अनथक मेहनत को खराज अकीदत पेश करती हूँ। कायद आज़म इत्तेहाद, ईमान और तंजीम की बुनियाद पर अजीम कौम की तश्कील के नजरिए के अलंबरदार थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जनवरी में माइनॉरिटीज कार्ड लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में क्रिसमस की खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खिदमत हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा माइनॉरिटीज कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। मेरा बस चले तो अक़लियतों का बजट 5000% बढ़ा दूं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान की तख्लीक में कायद आज़म का अबदी किरदार संग मील की हैसियत रखता है। कायद आज़म जैसे सच्चे, ईमानदार और दयानतदार लीडर ही मुल्क की तकदीर बदलते हैं। मुस्लिम दुनिया के मुदब्बिर और अजीम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत पेश करते हैं। यह दिन पाकिस्तान को कायद आज़म के विजन के मुताबिक अजीम मुल्क बनाने के अहद का मुतकाजी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौका पर गवर्नर सिंध के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मुराद अली शाह ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क को मिसाइलों से लैस किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला जनूबी वजीरस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन करते हुए 13 खारजी दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया
कि 24 और 25 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरोगा में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। तर्जमान पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ऑपरेशन के नतीजे में 13 ख्वारिज जहन्नम वस्म हो गए। ISPR ने बताया कि हलाक होने वाले ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। और विफाकी हुकूमत ने मदारस रजिस्ट्रेशन के मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों में किया गया। मदारस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस में जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक कर लिया। ज़राए का कहना है कि नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिंदगी की 75 बहारें देख लीं। कश्मीरी घराने से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज तिजारत की तालीम हासिल की और 1970 की दहाई के आखिर सियासत का आगाज करने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से कानून की तालीम हासिल की। साबिक वजीर आजम ने अपने सियासी करियर का आगाज 1981 में वजीर खजाना पंजाब की हैसियत से किया। बाद अज़ां 1985 ता 1990 वजीर आला पंजाब रहे। नवाज शरीफ 1990 ता 1993 और 1997 ता 1999 और तीसरी बार 2013 ता 2017 वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे। जनूबी अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में मुतनाज़ इंतखाबात के बाद पुरतशद्दुद वाक़यात में 21 अफराद हलाक हो गए। मोज़म्बिक की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से अक्टूबर 2025 में होने वाले मुतनाज़ इंतखाबात में हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले डैनियल चापू को फातेह करार दिया गया, जिसके बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि 24 घंटों में पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 पुलिस अफसरान समेत 21 अफराद हलाक हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वनडे फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। ICC की जानिब से जारी करदा नई रैंकिंग के मुताबिक साबिक कप्तान बाबर आजम की वनडे फॉर्मेट में बादशाही ताहाल बरकरार, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की तनज़्ज़ुली हुई। बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम की 795 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर काबिज, जबकि उनके अलावा कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं। फखर जमान 17वीं पोजीशन पर बराजमान है। इसी तरह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस में 2 सेंचुरियां स्कोर करने वाले ओपनर साइम अयूब ने 57 दर्जे की बड़ी छलांग लगाई, 24 नंबर पर आ गए। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन अफरीदी की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली हुई और वो तीसरे नंबर पर आ गए, जबकि वनडे ऑलराउंडर की फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में शामिल नहीं। और पाकिस्तान और भारत में यकसा मकबूल अदाकारा हानिया आमिर ने
बॉलीवुड किंग खान की भूल भुलैया से मुतासिर होने का इंकशाफ करते हुए कहा, अगर उन्हें मौका मिला तो वो फिल्म के छोटे पंडित का किरदार अदा करना चाहेंगी। हाल ही में डिम्पल क्वीन हानिया आमर ने भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए कई अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करने के साथ भारतीय सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म से मुतासिर होने का इंकशाफ किया। अदाकारा किंग खान की फिल्म दिल से दिल पर बात करते हुए कहा कि अगरचे वो इस वक्त की इस बात पूरी तरह नहीं समझ पाती थी, लेकिन फिल्म का अदाकार कौन है, फिल्म का क्या मौजू था या बॉलीवुड क्या होता है, लेकिन इस फिल्म ने उन पर गहरा असर डाला।